एक्सेलेंस CIS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हम हैं JPSC JSSC प्रीलिम्स मैराथन के डे 6 में, जिसमें हम यहाँ पे 35 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अपने प्रिपरेशन के लेवल के बारे में पता चलेगा और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, झारखंड खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 7.5, ऑप्शन बी 6.2, ऑप्शन सी 4.2, ऑप्शन डी 3.6। तो इसका आंसर हम जानते हैं, झारखंड खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है ऑप्शन सी 4.2। तो 4.2 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क में सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है। ऑप्शन ए पलामू सेंचुरी पलामू, ऑप्शन बी तोपचांची सेंचुरी पनवार धनबाद होगा यहाँ, सॉरी। ऑप्शन सी गौतम सुधा सेंचुरी कोडरमा, ऑप्शन डी उधवा झील पक्षी सेंचुरी साहेबगंज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पलामू सेंचुरी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश में की है, जो प्रदर्शन, परीक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस ए है लाल खटंगा रांची, बी पेटरवार बोकारो, सी देवीपुर देवघर, डी बड़कागांव। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की है, स्थापना डैश में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम जानते हैं ये पेटरवार बोकारो में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है। ऑप्शंस है पश्चिम बोकारो, ऑप्शन बी दक्षिण कर्णपुरा, ऑप्शन सी उत्तरी कर्णपुरा, ऑप्शन डी राजमहल। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं उत्तरी कर्णपुरा है, झरिया के बाद। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि। ऑप्शंस ए पहाड़ी इलाका है, ऑप्शन बी जंगल इलाका है, ऑप्शन सी पर्याप्त वर्षा है, ऑप्शन डी किसान शुष्क खेती करते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि। ऑप्शंस ए दामोदर घाटी में कोयले का भंडार है, ऑप्शन बी प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है, ऑप्शन सी अग्रणी चट्टानों में खनिजों का भंडार है, ऑप्शन डी पर्याप्त जंगल है। तो बताइए झारखंड नवीकरणीय संशोधन में समृद्ध है क्योंकि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है। ऑप्शंस ए मानव जीवित गतिविधियां, ऊर्जा क्षेत्र, सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जलवायु परिवर्तन का कारण सारा ही है, मानव जीवित गतिविधियां, ऊर्जा क्षेत्र और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। तो ये ऑप्शन डी सही आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य जल नीति 2011 ए संस्थान के अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है, ऑप्शन बी GHG उत्सर्जन को कम करता है, प्राकृतिक आपदा के प्रति मेधता को कम करता है, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों की पुष्टि करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। झारखंड राज्य जल नीति 2011 संस्था की अनुकूल क्षमता की संबोधित करता है, ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम करता है, प्राकृतिक आपदा के प्रति भेदत्ता को कम करता है, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों की पुष्टि करता है। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं ऑप्शन ए संस्था की अनुकूलन क्षमता को संबोधित करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना। ऑप्शन ए समुदाय की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी वनीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी बुनियादी ढांचे की बहाली शुरू करना और मजबूती की परियोजना को
ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी है। इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड आपदा प्रबंधन योजना वनीकरण को बढ़ावा देना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें से कौन सी झापैक JAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? ऑप्शन ए, विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करना, राज्य स्तरीय मेधता एवं जोखिम का मानचित्रण करना, ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन शमन के लिए विशिष्ट उपायों का आकलन एवं शमन करना, ऑप्शन डी, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हम जानते हैं, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राज्य के वर्षा का देश के वितरण 1956 से 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया। बी, 1991-2000 के बीच अधिकतम वर्षा हुई। ऑप्शन सी, 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई। ऑप्शन डी, 2001 से 8 के वार्षिक वर्षा में तीव्र गिरावट देखी गई। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन ए, बी और डी गलत है, ऑप्शन सी सही है। सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये सही नहीं है, ये सारे सही हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1991-2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। अच्छा, निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए रांची, बी खूंटी, सी सरायकेला खरसावा और डी हजारीबाग। बताइए। तो हम जानते हैं NAPCC के तहत सरायकेला खरसावा को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायक उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है? ऑप्शन देखते हैं, ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शंस देखते हैं, ए सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप, राज्य संचालन समिति, ऑप्शन सी राज्य कार्य समिति, ऑप्शन डी राज्य सलाहकार समिति। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने, शमन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हम जानते हैं, राज्य संचालन समिति। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? ऑप्शन ए 30 जून 2006, बी 30 जून 2007, ऑप्शन सी 30 जून 2008, ऑप्शन डी 30 जून 2009। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं 30 जून 2008। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज स्पेशल रिपोर्ट ऑन एमिशंस सिनेरियो, इसका फुल फॉर्म होगा। उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है, ऑप्शन ए सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, सेम ऑप्शन है, सॉरी, सर्दियों एवं गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, नहीं सेम नहीं है, सॉरी, सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, सर्दियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, सर्दियों एवं गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, या सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी, सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था?
ऑप्शन ए धनबाद में, ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम में, ऑप्शन सी बोकारो में, ऑप्शन डी रामगढ़ में। बताइए शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था? तो इसका सही आंसर हम जानते हैं धनबाद है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया? बताइए ऑप्शंस है ए तीसरा, बी दूसरा, सी पहला, डी चौथा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दूसरा स्थान दिया गया था। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया था? तो ये दूसरा था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2009 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, वह है? ऑप्शन देख लेते हैं। साहेबगंज, बी देवघर, सी रामगढ़, डी रांची। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2009 के तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, वह है? बताइए ऑप्शन है साहेबगंज, देवघर, रामगढ़, रांची। इसका सही आंसर हम जानते हैं साहेबगंज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना MMKAY कब लागू की गई? ऑप्शन देखते हैं। ए मार्च 2019, बी अगस्त 2019, ऑप्शन सी अप्रैल 2020, नवंबर 2020। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं अगस्त 2019 में MMKAY लागू की गई है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS किस अवधि में चलता है? ऑप्शंस देखते हैं। ए वर्ष की 1 सितंबर से अगले वर्ष के 30 अगस्त तक, ऑप्शन बी वर्ष की 1 जनवरी से अगले वर्ष के 31 दिसंबर तक, ऑप्शन सी वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक, और ऑप्शन डी वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक खरीफ मार्केटिंग सीजन की अवधि चलता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड के सफल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में है। ऑप्शन देखते हैं। ए 39%, बी 41%, सी 32%, ऑप्शन डी 49%। बताइए झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में है। ऑप्शन है ए 39, 41, 32, 49। बताइए 39% है, हम जानते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी पाकुड़, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो हम जानते हैं कहाँ दी है? देवघर में दी है जी, प्लास्टिक पार्क देवघर में है। क्वेश्चन नंबर 24। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को डैश कहते हैं? क्या कहते हैं? ए महतो, बी देहरी, सी नाया, डी पाहन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित की। ऑप्शन ए फनी मुकुट राय, बी मेदिनी राय, सी प्रताप राय, डी ये ऑप्शन गलत है। चलिए फनी मुकुट राय, मेदिनी राय, प्रताप राय, कर्ण राय, ऑप्शन डी ले लेते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सुतियांबे से चुटिया, तो ये प्रताप राय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को कहते हैं? पढ़ा राजा, ठाकुर, कोतवार, हाथू-मुंडा। बताइए पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पढ़ा राजा, ठाकुर, कोटवार और हाथू-मुंडा। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं पढ़ा राजा होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को डैश कहते हैं? एक संथाल गांव में
ग्राम प्रधान के सहायक को डैश कहते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, ए मांझी, बी प्रमाणिक, सी नायक, डी परगणित। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हम जानते हैं, प्रमाणिक कहते हैं। संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को प्रमाणिक कहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश नामक स्थान में होती है। ऑप्शन ए सरना, अखड़ा, शासन, खरना। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश नाम स्थान में होती है। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं, अखड़ा में होती है। अखड़ा इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ढोकलो सोहर होगा। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था डैश आदिवासी से संबंध है। ए बिरहोर, बी उरांव, सी हो, डी खड़िया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं ढोकलो सोहर खड़िया आदिवासी से संबंधित है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटलाहा क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए एक प्रकार का कर, ऑप्शन बी एक प्रकार की सजा, ऑप्शन सी एक त्यौहार, डी एक प्रकार का विवाह। तो हम जानते हैं बिटलाहा एक प्रकार की सजा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंद्रा बेसी क्या है? ए शिकार परिषद, बी आदिवासी नृत्य, सी आदिवासी आंदोलन, डी एक धार्मिक कर्मकांड। तो बताइए सेंद्रा बेसी क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सेंद्रा बेसी क्या है? शिकार परिषद, आदिवासी नृत्य, आदिवासी आंदोलन या फिर एक धार्मिक कर्मकांड। तो हम जानते हैं ये शिकार परिषद है, सेंद्रा बेसी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान है? ए तेली, बी भूमियार, सी तूरी, डी भोक्ता। तो बताइए बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान है? तो इसका हम सही आंसर जानते हैं, बीपी केसरी के अनुसार भूमियार एक सदान है। ऑप्शन बी सही होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के अधिकांश अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। ऑप्शन देखते हैं, ए पंजा, बी विरजिया, सी गंडिया, डी प्रजा। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं विरजिया है, बी सही आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरवार आंदोलन का नेता था? ए सिद्धू एवं कानू मुर्मू, बी भागीरथ मांझी, सी शेख भिखारी। ऑप्शन डी यहाँ नहीं है, सॉरी, इन्हीं में मारते हैं, सिद्धू एवं कानू मुर्मू, भागीरथ मांझी, शेख भिखारी। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं भागीरथ मांझी, खरवार आंदोलन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया? ऑप्शंस देखते हैं, ए जयपाल सिंह मुंडा, बी कार्तिक उरांव, सी अल्बर्ट एक्का, डी मुकुंद नायक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड की किस विभूति ने ईसाई कमिश्नरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया? ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, अल्बर्ट एक्का, मुकुंद नायक। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा। इसका सही आंसर जयपाल सिंह मुंडा होगा। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के 35 क्वेश्चन समाप्त हो गए। हम कल फिर और 35 क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर के या तो नए खुद से डेवलप करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपका रिवीजन होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे ऑफलाइन बैचेस जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस फाउंडेशन के सेक्टर 4 में चल रहे हैं। हमारे साथ आइए, जुड़िए। थैंक यू।